बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इसेंट्रिक मॉलिक्यूल और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मॉलिक्यूल O5। ठीक है। और इसके अगर नोट्स की हम बात करें तो सिंगल नोट है इस फ्रेगरेंस का और वो है कैशमीरन। ठीक है। ये एक ऐसा नोट है जो कि परफ्यूमरी के अंदर बहुत सारे परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता चलूं। जिस तरह एक नोट होता है एम्ब्रॉक्सन का या एम्बरग्री का, एम्ब्रॉक्सन को साइड पे करते हैं। एम्ब्रॉक्सन फिर भी एक लैब क्रिएटेड फॉर्म है, एक सिंथेटिक फॉर्म है एम्बरग्री की, तो उसको हम बात नहीं करते, उसमें जाहिर बात है। लेकिन अगर आप एम्बरग्री को ओरिजिनल उसको आप मतलब एक होता है ना ओरिजिनल एम्बरग्री का पीस, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्बरग्री इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मतलब जब उसका एक वो टिंचर बना लिया जाता है, जब उसको एक उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है फ्रेग्रेंस फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो आप उसको खुशबू नहीं कर सकते। आप उसको जब खोलेंगे खुशबू करेंगे तो आप कहेंगे इतनी गंदी खुशबू। लेकिन एम्ब्रॉक्सन, अगर हम बात की जाए एम्ब्रॉक्सन एम्बरग्री, तो ये सवाज हो गया, सवाज ईडीटी, इनके अंदर एम्ब्रॉक्सन कूट कूट कर भरा होता था पहले। और वो जाहिर बात है इतनी फीकल सी, इतनी अजीब सी एक खुशबू नहीं देता था। ठीक है। जिस तरह मैं लिटरली अगर आपको बताऊं कि एम्बरग्री की जो खुशबू होती है लिटरली एक वॉमिट की तरह की खुशबू होती है। लेकिन उसको परफ्यूमरी के अंदर इस तरह ढाला जाता है, इस तरह बिठाया जाता है कि उसकी खुशबू तो बाकी सपोर्ट भी करती है और उसकी खुशबू को एनहेंस भी करती है। लाइक क्रीड एवेंटस अगर आपने देखा हो तो क्रीड एवेंटस के अंदर एक क्वालिटी है कि वो उसके अंदर जो एम्बरग्री है ना, वो उसको एक चौकी सी, एक वो क्या कहते हैं उसको, स्मोकी खुशबू देता है। लेकिन वही एम्बरग्री आप अलहदा से खुशबू करें तो आप कभी खुशबू नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द फ्रेग्रेंस। ठीक है। वो ब्लेंडिंग इस तरह की कमाल की होती है। अब कैशमीरन का नोट, कैशमीर वुड या कैशमीरन का जो नोट है, ट्रस्ट मी वो मेरा फेवरेट नोट है कुछ फ्रेग्रेंसेस के अंदर। ठीक है। बट एज अ होल मैंने जब इसको इंडिविजुअली चेक किया तो लिटरली मैं आप लोगों को ना बताता हूं इसकी खुशबू, फिर मजीद बात करते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वेद। अब मेरे ख्याल में जिस तरह एक फ्रेग्रेंस थी मॉलिक्यूल O1, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था इसेंट्रिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल O1। अब इसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। आपने लगाया हो तो आपको इसकी खुशबू कोई नहीं आएगी, दुनिया मजे ले रही होगी। ठीक है। और वो भी सिंगल कंपोनेंट था और उसको बेसिकली बनाया गया था लेयरिंग पर्पज के लिए। ठीक है। आप उसको लगा भी सकते हैं, लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये खुशबू या तो फिर प्रॉपर लेयरिंग के लिए बनाई गई है या क्या चक्कर है, जो भी है। बहरहाल मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले खुशबू डिफाइन कर दूंगा कि मैं क्यों इतना वो तमीदें बांध रहा हूँ एम्बरग्री के बारे में और दिस एंड दैट। जैसे ही आप, और 2020 की रिलीज है। ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आपको लिटरली इस तरह फील होगा कि आप एक ऐसे रूम के अंदर चले गए हैं जहां पे जिसको आपने अपना स्टोर बनाया हुआ है, स्टोर। वहीं पे आप अपना फर्नीचर भी रखा हुआ है और उसकी दीवारें सावन में सेम की वजह से गीली हो गई हैं और उसके अंदर से ना गीले गीले पेंट की सी एक अजीब सी एक पुराने से जो रूम की एक स्टोर की खुशबू होती है। जैसे ही आप खोलें तो उसके अंदर से आपको एक रूम की खुशबू आती है, एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट उस तरह की खुशबू इसके अंदर से मुझे फील हुई। और जो दूसरी खुशबू फील हुई, हमारे पाकिस्तान में ना एक ऑरेंज कलर की एक बोरी आती है, मोटे मोटे धागों वाली ऑरेंज कलर की बोरी। उस तरह वो बोरी अगर गीली हो जाए ना, वो जो बोरी होती है वो गीली हो जाए तो लिटरली उस तरह की खुशबू इसमें से आ रही थी। ठीक है। और मैंने इसको जब जब लगाया तो आई वाज लाइक यार अब क्या करें, कश्मीरन है ही इस तरह की खुशबू, लेकिन इसको परफ्यूम्स में ब्लेंड इस तरह किया जाता है, इतना कमाल का ब्लेंड किया जाता है कि इसकी जो खुशबू है वो एक, जिस तरह मैंने एम्बरग्री का आपको बताया। तो सिर्फ इस फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो भाई मुझे ज़रा पसंद नहीं आई ये फ्रेग्रेंस, मुझे ज़रा नहीं पसंद आई। लेकिन अब कैशमीरन का नोट इस तरह है कि ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है, मेरा ख्याल है एक परफ्यूमरी के अंदर बहुत सारे लोग इसको लाइक करते होंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअली चेक किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल, ये 90% लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है। और मेरे साथ भी इसी तरह हुआ, मुझे ये फ्रेग्रेंस को खास ज़्यादा पसंद नहीं आई और मैं अभी इसको लगाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन ये अब किस मकसद के लिए है, किस मकसद के लिए मुझे नहीं पता, इसको लेयरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए या किस तरह। लेकिन इसकी खुशबू बस इसी तरह की है कि ओल्ड सेम लगा हुआ रूम जिसको काफ़ी दिनों से खोला ना गया हो और सामन में उसकी पेंट गीला हो गया हो, तो फिर आप उसको दरवाजे खोलें तो वो जो बीच में से खुशबू आ रही थी वो इससे आती है। ठीक है।
ये तो होगी इसकी खुशबू। मैं इसके ऊपर कोई एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन का कोई टैग नहीं लगाऊंगा। जब मुझे खुद ही ये फ्रेग्रेंस समझ नहीं आई, मुझे खुद ही पसंद नहीं आई, तो मैं इसके ऊपर कोई इस तरह का टैग लगाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसका कोई भी एस्पेक्ट हम आज कवर नहीं करते। बस इसकी मैंने एक सोचा आप लोगों के लिए बना दूं, एक रिव्यू बना दूं, तो मैंने आप लोगों के लिए इसका रिव्यू बना दिया कि मुझे इसकी खुशबू इस तरह की फील हुई। तो ये था जी हमारा इसेंट्रिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल O5। थैंक यू सो मच।